और आज शुरुआत एक अहम सवाल के साथ, जिसका जवाब हमारे समाज को देना है। तो बताइए कि क्या हमारे कोरोना योद्धाओं के लिए आपके दिल में कोई सम्मान नहीं? देश के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने वाले कर्मवीरों के लिए क्या दिलों में कोई जगह नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों रामपुर में कर्मवीर के साथ बर्बरता की खबर सामने आई? आखिर कौन है रामपुर में कोरोना के कर्मवीर कुंवरपाल का जाहिल कातिल? चीन से आई महामारी जिसने दुनिया में तबाही मचाई है। इस बीमारी को भारत में तोड़ने के लिए देश जंग लड़ रहा है और इस जंग में कोरोना योद्धाओं के साहस को सलाम कर रहा है, जो इतने बड़े संकट का सामना देश के लिए कर रहे हैं। ये वो कोरोना योद्धा हैं जिन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं, बस एक जुनून है देश को इस संकट से उबारने का। कोरोना के खिलाफ इस जंग में जाहिलों की फौज देश के लिए एक नई चुनौती बन चुकी है। कहीं कोरोना कर्मवीरों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो कहीं उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। जाहिलों के इस खतरे ने रामपुर में सारी हदों को पार कर दिया। यहाँ कोरोना कर्मवीर का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उसके एहसानों के बदले उसे मौत इनाम में दी गई, और ये सब किया रामपुर के पेमपुर गाँव में जाहिलों की फौज ने। मासूम से इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। तस्वीर है उस कोरोना कर्मवीर की जो 14 अप्रैल के दिन रामपुर के पेमपुर गांव पहुंचा था। कोरोना का ये कर्मवीर कुंवरपाल वायरस की चेन को तोड़ने के मकसद से उस गांव में दाखिल हुआ था, लेकिन उसे कहां पता था कि उसकी ये कोशिश ही उसका काल बन जाएगी, क्योंकि गाँव में मौजूद थे वो जाहिल जिनको ना तो कोरोना से डर लगता है और ना ही फिक्र है देश के कोरोना योद्धाओं की, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया है। गांव के प्रधान के बुलावे पर कुंवरपाल पेमपुर पहुंचा था। दावा है कि कोरोना संक्रमण के चलते गांव के प्रधान ने कुंवरपाल को गांव का सैनिटाइजेशन करने के लिए बुलाया था। प्रधान के बुलावे पर कुंवरपाल गांव पहुंचा, उसके साथ एक और लड़का भी मौजूद था। गांव में सैनिटाइजर के जरिए छिड़काव भी किया, लेकिन इसी बीच उसे सामना करना पड़ा उन जाहिलों का जो मामूली सी बात पर भड़क उठे। दवाई छिड़क रहे थे तो इसी बीच में कोई व्यक्ति जो है अपने घर से तेज़ी से निकल कर रोड की तरफ आ गए, नालियों पे दवाई छिड़क रहे थे, तो उसके पैरों पे कहीं छींट चली गई। उसके बाद में जो है उनकी तूतू मैम हुई, उसने गाली गलौज दी और एक साथ में था, वो बोला चलो कोई बात नहीं चली जाती है। फिर उसके बाद में वो ज़्यादा बिगड़ने लगा कि इनमें गाली गलौज दी उस लड़के को जो दवाई छिड़क रहा था। फिर उसके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद में कई लोग और आ गए, उसका फुहारा छीन के मशीन का और उसके मुंह में फुहारा मार दिया। वहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु। एक व्यक्ति का नाम पता था, उसका नाम खोल दिया 4 अज्ञात। इंद्रपाल नाम है सर उसका। आरोप है कि गांव के ही इंद्रपाल नाम के शख्स ने कुंवरपाल के साथ मारपीट की है। सैनिटाइजर पैर पर गिरने से बौखलाए इंद्रपाल ने कुंवरपाल को अपने साथियों के साथ बेरहमी से मारा। उसके बाद उसे वही सैनिटाइजर पिलाया गया जिससे उसकी मौत हो गई। आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि 14 अप्रैल के दिन हुआ क्या था। 14 अप्रैल के दिन कुंवरपाल गांव में सैनिटाइजेशन करने पहुंचा था। आरोप है कि छिड़काव करते वक्त इंद्रपाल के पैर पर छींटे आने से ये सारा बवाल शुरू हुआ। कुंवरपाल के साथ मारपीट कर उसके मुंह में सैनिटाइजर जबरदस्ती भरा गया। ये सारी बर्बरता इंद्रपाल और उसके साथियों ने की, जिसके बाद 17 अप्रैल को मुरादाबाद में इलाज के वक्त उसकी मौत हुई। वहीं आरोप पुलिस पर लापरवाही का भी है, क्योंकि आरोपी इंद्रपाल सहित 5 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा ही दर्ज किया गया। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कुंवरपाल सैनिटाइजेशन का काम कर रहा था, लेकिन इसी दौरान जब इंद्रपाल के घर के बाहर उसने सैनिटाइज करना शुरू किया तो इंद्रपाल घर से बाहर निकल आए और उन्होंने एतराज़ किया इस बात को लेकर के, और उसके बाद उसके ऊपर हमला हो गया। हमले में कुंवरपाल को ज़बरदस्ती सैनिटाइज़र पिला दिया गया और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से हायर सेंटर मुरादाबाद रेफ़र कर दिया गया। कुंवरपाल की 14 तारीख को
जो हालत बिगड़ी, 17 को उसकी मौत हो गई, लेकिन तब तक पुलिस सोती रही। 14 तारीख से 17 तारीख तक पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया और 17 तारीख को जब मौत हो जाती है तो उसके बाद पुलिस गैर इरादतन हत्या का मामला इंद्रपाल और उसके 4 साथियों पर दर्ज कर लेती है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल कि ऐसे में जब महामारी फैली हुई है, हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है, तो पुलिस कहाँ सो रही थी? इस पूरे मामले में सिर्फ जहालियत दिखाई दे रही है, उस पर भारी है पुलिस की लापरवाही, जिससे इतना बड़ा मामला होने के बाद भी न प्रधान और आरोपी के नाम का ही पता नहीं। मोतियापुरा के इंद्रपाल प्रधान हैं, उन्होंने आरोपित महेश ने एक आरोप लगाया है कि मेरे भाई कुंवरपाल को इन्होंने दवा का छिड़काव करने के लिए ले गया और दवा चूँकि इनके ऊपर छिड़काव करने के फलस्वरूप इंद्रपाल के ऊपर पड़ गया, तो इन्होंने जानबूझ करके मेरे भाई के मुंह में वो डाल दिया है। हालांकि ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके तहरीर पर मुकदमा कायम कर लिया गया है। विवेचना जारी है, जो सही चीज़ होगी, सही सत्यता के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक ज्ञात है इंद्रपाल और 4 अज्ञात के खिलाफ में। सुना आपने, साहब के मुताबिक इंद्रपाल ही गांव का वो प्रधान है जिसने कोरोना करमवीर कुंवरपाल के साथ इतनी बर्बरता की। इतनी बड़ी वारदात हुई, कोरोना करमवीर की हत्या हुई, लेकिन साहब की जांच देखिए, अब भी नाम में ही कंफ्यूज हैं। हालांकि अधिकारी अब इस मामले को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। काज ऑफ डेथ जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो कुड नॉट असर्टेन बिसरा प्रिजर्व फॉर केमिकल एग्जामिनेशन। अब जब तक ये बिसरा रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस पे विशेषज्ञों का मत स्थिर नहीं हो जाता, तब तक ये कहना ओरल पिला दी गई, जबरदस्ती पिला दी गई, मार पिटाई कर दी गई, ये सारी बातें अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं हो रही। लेकिन एक युवक की मृत्यु हुई है, इस नाते पुलिस ने पूरी गंभीरता के साथ तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और विवेचना पूरी संजीदगी, पूरी गंभीरता के साथ तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। जैसी भी स्थिति होगी हम विधिक कार्यवाही करेंगे। इतनी बर्बर वारदात के बाद सवाल उठता है कि जो कोरोना करमवीर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में लगे हैं, उनके साथ बर्बरता का ये खेल क्यों खेला जा रहा है? आखिर कोरोना करमवीरों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों अपनी मानसिकता नहीं बदल रहे हैं लोग? कोरोना सेनानियों से ऐसा सलूक क्यों? सैनिटाइजेशन जरूरी है, क्या ये समझ नहीं आता? सैनिटाइजेशन करने पहुंचे युवक के साथ बर्बरता क्यों? बर्बरता से हुई युवक की मौत का जिम्मेदार कौन? तो पुलिस को घटना की जानकारी नहीं मिली, पुलिस ने क्यों मामला मारपीट का नहीं शुरू में ही दर्ज कर लिया और क्यों आरोपियों को अब तक खुला छोड़ रखा है? उसके बाद जो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है, तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों का अब कहना है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद धाराओं में परिवर्तन किया जाएगा। अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऐसे में वो कोरोना योद्धा जो लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी हत्या हो जाती है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस जो है आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो रामपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसने अभी तक किसी भी हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया है और समय रहते कार्रवाई नहीं की। वैदुर रहमान, एबीपी गंगा, रामपुर। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरे पर मास्क आखिर क्यों जरूरी है? क्या यह सब सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है? नहीं, कतई नहीं। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारी जिंदगी को बचाने के लिए उठाए गए कदम हैं। लेकिन शायद अब भी कुछ लोग कोरोना के इन हथियारों से दोस्ती करने को तैयार नहीं हैं। शायद इन्हें नहीं पता कि बिना इन हथियारों के ये लोग कोरोना के खिलाफ इस जंग में हार जाएंगे। यार, वो कौन कह रहा है मुर्गा चाहिए? अबे लॉकडाउन में मुर्गा भी मिलेगा हमारे यहाँ पे, कोई परवाह नहीं है लोगों को अपनी जिंदगी के लिए। देखो कितने लॉकडाउन हो रहे हैं। यहाँ मुर्गा भी है, अंगूर भी है, चप्पलें भी हैं, कपड़े हैं और सब कुछ है सिवाय सोशल डिस्टेंसिंग की। ये वायरल वीडियो है मेरठ का, जहां लोगों को ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही पीएम मोदी की अपील। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी।
बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन पार्ट 2 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया था कि इस बार बाहर निकलने के नियम बेहद सख्त होंगे। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सख्ती बरती जाएगी, लेकिन शायद पीएम की ये देशव्यापी अपील मेरठ नहीं पहुंची। यही वजह है कि यहां से वायरल हुए एक वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। अस्सलाम वालेकुम यारो, कौन कह रहा है मुर्गा चाहिए? अबे लॉकडाउन में मुर्गा भी मिलेगा हमारे यहाँ पे, टेंशन नहीं है, ये शकून नगर है, ठीक है भाई। अंगूर लेने आया हूँ, अंगूर ले रहा हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, जबरदस्त भीड़ है, फिर पता नहीं मिले ना मिले, भैया ले लो, टेंशन मत लेना यार। चप्पलें भी हैं, कपड़े भी हैं, हर जगह भीड़ है, ध्यान रखना, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो चप्पल कपड़े सब मिल रहे हैं। ये मेरठ है साहब, यहाँ कोरोना से डर नहीं लगता। यहाँ पे सामान खरीदना है, सिर्फ बस खरीदना है, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे वो कपड़े हो, कोई टेंशन नहीं है भाई लोगों, सामान सब खरीदेंगे। देखिए चूड़ी वूड़ी की सबकी दुकानें खुल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है। इतना ट्रैफिक तो तुम्हें रोज भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लॉकडाउन में लोग घरों से निकल रहे हैं, देखो, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ये चल रहा है लॉकडाउन, देखो देख लो भैया, देख लो, ये देखो सब लॉकडाउन चल रहा है, लोग खत्म नहीं होने का, ये खत्म नहीं होने का बहुत। मेरठ से वायरल हुए इस वीडियो को ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सकूर बस्ती का बताया जा रहा है, जिसमें खुलेआम लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वीडियो में मौजूद शख्स लॉकडाउन के वक्त सकूर नगर का हाल दिखाता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में इलाके की सारी दुकानें खुली हैं, चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। ना तो कोई लॉकडाउन का पालन कर रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। तस्वीरें खुली दावत हैं महाविनाशकारी वायरस कोरोना के लिए। खरीदना, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे वो कपड़े हो, कोई टेंशन नहीं है भाई लोगों, सामान सब खरीदेंगे। देखिए वीडियो में मौजूद शख्स का नाम आसिफ बताया जा रहा है। आसिफ ने इसी तरह एक और वीडियो के जरिए सकूर नगर के हालातों को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। अस्सलाम वालेकुम यारो, देखो भैया ये हो रहा है लॉकडाउन, ठीक है, कोई परवाह नहीं है लोगों को अपनी जिंदगी की। ये देखो कितने लॉकडाउन हो रहे हैं। आज तारीख क्या है? 19 अप्रैल 19 अप्रैल है। आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। देखो बिल्कुल भीड़ है चारों तरफ, ये लॉकडाउन है, लोगों को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, मगर आप अपनी जिंदगी की परवाह करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्लीज यार, मत खेलो अपनी जिंदगी से। ये देखो कोई दुकानें सब खुली हुई हैं, मार्केट सब खुली हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जी की दुकानें उन्हें तो छोड़ो यार, भीड़ बहुत है। लोगों को कोरोना वायरस का इतना सा भी डर नहीं है कि कोरोना वायरस होता क्या है, उन्हें पता भी नहीं है, ठीक है। देखो ऑटो चल रहे हैं, रिक्शे चल रहे हैं। इस वीडियो में ये शख्स लॉकडाउन के दुश्मनों को दिखा रहा है, बता रहा है कि कैसे इन इलाकों में लोग कोरोना जैसी महामारी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते ये लोग खुद की जान के दुश्मन बने हुए हैं। दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। देखो बिल्कुल भीड़ है चारों तरफ, ये लॉकडाउन है, लोगों को अपनी आसिफ के इस वीडियो ने एक हड़कंप मचा दिया। वहीं इस वीडियो पर आसिफ ने एक बार फिर सफाई भी दी। कल की वीडियो में आप देखिए किस तरीके से लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को, पुलिस प्रशासन को जागरूक करने के लिए मैंने वो वीडियो बना के वायरल किया। इसका खामियाजा यह हुआ कि पुलिस प्रशासन मेरे ऊपर दबाव बना रहा है और मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है। मैं एक फिल्म एक्टर हूँ और मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ। मेरी सोच ये है कि लोगों में इस बीमारी से लोगों को बचाया जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ। अगर मेरी ये सोच लोगों को गलत लगती है तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ, मगर मैं यही कहूँगा कि मैंने अपने ऊपर बुराई लेके इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बचाई, क्योंकि इसका नतीजा ये हुआ कि प्रशासन सख्ती में आया और यहाँ पर सारी दुकानें बंद करा दी है और PSC लगा दी है। आसिफ के दावों के मुताबिक प्रशासन उसकी गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रहा था और ABP गंगा के कैमरे में तस्वीरें भी आसिफ के दावों के मुताबिक कैद हुई। खबर दिखाने के बाद जहां इलाके में सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया गया तो वहीं आसिफ को भी गिरफ्तार किया गया।
एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें आसिफ नाम के एक व्यक्ति ने इसको बनाया था। एक तो उसके तहत देखते हुए जिस इलाके का वीडियो था वहाँ पूरा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगा के उस एरिया में देखा गया, सारी चीज़ ठीक कराई गई है और जो भी दुकानें वहाँ पर अनावश्यक लोगों ने खोल रखी थी उन सभी के खिलाफ नोटिस देकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दूसरा, जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को जब देखा गया तो वो भी वहाँ पर अनेक लोगों के साथ बगैर मास्क बाकी चीज़ों के घूम रहा था और जब पुलिस टीम ने संबंधित उसकी मोबाइल चेक की तो उसमें कई सारी आपत्तिजनक चीज़ें भी प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत किया गया है एपिडेमिक एक्ट और अन्य धाराओं के तहत और उसमें गिरफ्तारी की गई है और अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। सुना आपने, आसिफ को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो खुद भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिना मास्क के मौजूद था। इसके साथ ही वो खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था। पुलिस का दावा है कि उसके मोबाइल में कई आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं। एबीपी गंगा के खबर दिखाने के बाद प्रशासन नींद से जागा। सकूर नगर में सब कुछ बंद करवाया गया। पैदल मार्च के जरिए पूरे इलाके में सख्ती का संदेश दिया गया। लेकिन आसिफ की गिरफ्तारी अब भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि यही वो शख्स है जिसकी वजह से इतनी खतरनाक तस्वीरें सबके सामने आई थी। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी कितनी जायज है? बलराम पांडे, मेरठ, एबीपी गंगा। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बाहर मौजूद है कोरोना का यमराज, जिसे इंतजार है उस बेवकूफ का जो इस लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा को पार कर बाहर आएगा और साथ में अपने साथ ले जाएगा कोरोना का काल। वो काल जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, विश्व के सबसे ताकतवर देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उससे निपटने के लिए पीलीभीत में अब पुलिस बनी है यमराज। बाहर मत निकलो, आज जीना है तो अपने अपने घरों में रहो ना। महसूस करो ना, बुजुर्गों का ख्याल रखो ना। मुझे पता था कोई ना कोई बेवकूफ मुझे जरूर मिलेगा। कहीं आप तो बेवकूफ नहीं जो लॉकडाउन में बाहर आने का खतरा मोल ले रहे हैं। और अगर आप बाहर निकलने की सोच भी रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि बाहर मौजूद है कोरोना यमराज जो आपकी बेवकूफी के इंतजार में बैठा है। तो अपने अपने घरों में रहो ना, मैं हूँ कोरोना। अपने बुजुर्गों का ख्याल रखो ना। सुना आपने, अपने अपने घरों में रहो ना, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखो ना, क्योंकि बाहर मौजूद है कोरोना। पुलिस की जीप में बैठे कोरोना यमराज की तस्वीरें पीलीभीत की हैं, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए पुलिस को यमराज के रूप में सड़क पर आना पड़ा है। कोरोना का मुंह ढकवा दीजिए, यहाँ दूर रहो। पीलीभीत में लॉकडाउन के चलते पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया है, जिससे लोग अब लॉकडाउन का पालन करते भी दिख रहे हैं। आज जीना है तो अपने अपने घरों में रहो ना, महसूस करो ना। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अपील की गई है, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करो ना। मैं हूँ कोरोना। काले लिबास में मौजूद कोरोना यमराज पीलीभीत की सड़कों पर आ चुके हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप लोग अपने घरों में रहें और खुद को सुरक्षित रखते हुए कोरोना वायरस की चेन को तोड़ें। जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और अपनी अपनी उचित दूरी बना। आपकी टीवी स्क्रीन पर राक्षस की शक्ल में चेतावनी देता यह शख्स पीलीभीत पुलिस का सिपाही है, जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहा है। इसके साथ ही कोरोना के खतरे से आगाह भी कर रहा है। अगर मुझसे बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। हर 1 घंटे बाद अपने हाथों को धो। अरे अरे, आप डर गए ना? अगर लॉकडाउन का नहीं किया पालन और जमा की भीड़, हाथों को नहीं किया सैनिटाइज, तो आपके साथ भी यही होने वाला है। कोरोना
माननीय राक्षस के भेष में मौजूद ये शख्स सिपाही विजय शर्मा है, जो पुलिस की गाड़ियों से लेकर बसों, चौराहों और गांव-गांव में जाकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की नसीहत दे रहे हैं। असल में प्रायः ये देखने में आ रहा है कि बार बार कहने पर भी लोग पूरी तरह से इसका पालन नहीं कर रहे हैं। स्वेच्छा से जो पालन होना चाहिए उसमें हमें सख्ती करनी पड़ रही है, तो सख्ती हम खुशी से नहीं कर रहे, इसलिए एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिसे कहते हैं पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, 100 शब्दों से ज़्यादा मायने एक पिक्चर के होते हैं। तो इस ढंग से हमने ये कोरोना बनाया, इसको दूर से देखकर ही समझ में आता है कि ये क्या संदेश दे रहा है। तो शायद इसका इम्पैक्ट लोगों के दिलो दिमाग पर ज़्यादा पड़े और शायद हम अपनी बात समझाने में उन तक सफल हो सकें। तो एक यही प्रयास किया गया इससे, जिससे हम लोगों को समझा सकें, अपनी बात को कह सकें उनसे, ठीक से इसका प्रचार प्रसार कर सकें कि ये किस तरह से आपके लिए खतरनाक है। संक्रमण का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, पूरा एहतियात बरतें और लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक के साथ गाड़ियों के ऊपर, चौराहों, बसों से लेकर गांव तक अब लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने डंडा छोड़कर खुद कोरोना वायरस का राक्षस रूप धारण कर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है, जिसका असर भी आज देखने को मिल रहा है। प्रतीकात्मक कोरोना का रूप धरे इस सिपाही से लोग डर और सहम भी रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कराने वाली इस कलाकार पुलिस की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और अपनी उचित दूरी पर। और अब वक्त है कोरोना टॉप 10 का, तो बिना देर किए हुए देखते हैं कोरोना काल की अहम तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में ट्रक में बैठकर चोरी छिपे पुणे से आए 49 लोगों का मेडिकल परीक्षण किया गया तो 18 लोगों में बुखार पाया गया। ये सभी लोग चोरी छिपे महाराष्ट्र के पुणे से महाराजगंज के कुल्हुई कस्बे में पहुंचे थे। 18 लोगों में बुखार मिलने के बाद अब जिला प्रशासन ने इन सभी लोगों की निगरानी शुरू कर दी है। 15 अप्रैल को पुणे से चले 49 मजदूरों से भरा ट्रक शुक्रवार को पकड़ा गया था। कोरोना जैसी भयंकर महामारी में जहां हर कोई चपेट में है और लॉकडाउन के दौरान हर किसी के सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया, वहीं फूल की खेती करने वाले किसान भी इससे अछूते नहीं हैं और उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। लॉकडाउन होने के कारण फूल की बिक्री नहीं हो पा रही है। जहां पहले फूल की खेती करने वाले किसान फूल खिलते ही खुश हो जाते थे, वही किसान आज जितना फूल खिलता है उतना ही मुरझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज का इकलौता कोरोना संक्रमित मरीज भी ठीक हो गया है। जिले में अब कोरोना का कोई भी संक्रमित या संदिग्ध नहीं होने से प्रयागराज ग्रीन जोन में आ गया है। सीएमओ डॉक्टर जीएस वाजपेयी के मुताबिक एक भी मामला नहीं होने से ये जिला ग्रीन जोन हो गया है। उनके मुताबिक इसके साथ ही जिले के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती मंडल के सभी 9 मरीज भी पूरी तरह ठीक हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए फतवों की नगरी देवबंद को भी सील कर दिया गया है। देवबंद में भी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। यहाँ मरीजों की संख्या 13 हो गई है। पूरे इलाके में हॉट स्पॉट के 2 केंद्र हैं, जिसके बाद एहतियातन प्रशासन ने पूरे शहर को सील कर दिया है। सील किए गए क्षेत्रों में होम डिलीवरी के जरिए जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी संक्रमण से बचाने के लिए रामपुर जिला प्रशासन ने नई पहल की है। लॉकडाउन के चलते बैंकों में लगने वाली भीड़ से बचने के लिए टोकन सिस्टम अप्लाई किया है, जिसमें प्रत्येक खाता धारक को विशेष टोकन का नंबर दिया जाएगा, वही बारी बारी बैंक में जा पाएंगे। इसके अलावा मोबाइल एटीएम वैन का इस्तेमाल करके लोगों को उनके मोहल्ले में ही एटीएम की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के लगभग 35 कर्मचारियों को डोर टू डोर कैश ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगाया गया है। यमुना घाटी की बड़कोट और नौगांव पुलिस असहाय मजदूरों और गरीबों के लिए जीने का सहारा बन रही है। ये कोरोना वॉरियर्स जहां लॉकडाउन 2 में आम लोगों को घरों में सुरक्षित रहने का पालन करा रहे हैं, इसके साथ ही मददगार भी बन रहे हैं। जिन मजदूरों के पास राशन खत्म हो गया, उन्हें पुलिस की तरफ से राशन किट दिए जाने की उम्मीद की जा रही है। पुलिस ऐसे मजदूरों की जानकारी जुटा रही है जिनके पास न मजदूरी करने का सहारा है और न ही अब घर में राशन बचा है। चंपावत जिले को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अन्य जिलों से प्रवेश करने वाले आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को सीमा पर ही सैनिटाइज किया जा रहा है। बता दें कि जिले में अब तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। चेक पोस्ट से लगभग 100 फीट पहले ही वाहनों को रोककर उन पर सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है। आपने मास्क लगाए दूल्हे और बारातियों को शायद ही देखा होगा। यूपी के अमरोहा में घंटे भर में निकाह होने का मामला सामने आया, जहां बाराती भी लॉकडाउन का पालन करते नजर आए, तो वहीं निकाह के दौरान दूल्हा और बाराती मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते नजर आए। और इस निकाह में केवल 5 लोग शामिल हुए और महज 1 घंटे में दुल्हन को रुखसती करा के बारात वापस लौट आई।
उधम सिंह नगर में भी लॉकडाउन के दौरान हुई एक शादी चर्चा का विषय बनी है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर पर हुई ये शादी सभी को चौंका दी। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मिलक जिला रामपुर से बारात उत्तराखंड के रुद्रपुर जा रही थी, लेकिन बारात को उत्तराखंड के बॉर्डर पर ही रोक लिया गया क्योंकि वधू पक्ष के पास परमिशन नहीं थी। खबर मिलते ही दुल्हन भी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बॉर्डर पर पहुंच गई। बॉर्डर पर पहुंची दुल्हन की मेडिकल टीम ने जांच की और बॉर्डर पर ही शादी करवाई गई। जहां देश में संपूर्ण लॉकडाउन है और सभी लोग इनका मिलकर पालन कर रहे हैं, यूपी के जनपद हापुड़ में दमकल विभाग में तैनात सिपाही सुदेश की शादी लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते कैंसिल हो गई। सिपाही सुदेश की 16 अप्रैल 2020 को सगाई थी और 20 अप्रैल 2020 को सिपाही सुदेश कुमार की बारात जानी थी, लेकिन सिपाही सुदेश ने देश की सेवा करना सर्वप्रथम समझा और शादी को कैंसिल कर दिया और सिपाही सुदेश अपनी शादी कैंसिल कर लगन और मेहनत के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। और इसी के साथ हाई अलर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।